गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है अंग्रेजी अरीना। आज मैं आपको बताऊंगा यूसेजेस। यूसेज का मतलब क्या होता है? यूसेज का मतलब होता है कि प्रयोग कहाँ कहाँ पर। ठीक है, प्रयोग कहाँ कहाँ पर, किस चीज़ का प्रयोग? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट, राइट? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, उसको ही हम बोलते हैं क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट। दोनों एक ही चीज़ है। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या होता क्या है एक्चुअली और कहाँ कहाँ पर प्रयुक्त होता है। तो आज हम देखेंगे कि सबसे पहले ये आता है आपका, कोई भी चीज होती है जैसे हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन, कोई भी वो काम जो किसी की हैबिट होता है। प्रेजेंट टेंस में अगर किसी की हैबिट है कोई काम, ठीक है, तो हैबिट इन प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट टेंस की हैबिट होनी चाहिए, वो वर्तमान काल की हैबिट होनी चाहिए। अगर वो भूतकाल की हैबिट है तो वो किस में चला जाएगा? सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में चला जाएगा। लेकिन कोई चीज है, अब आप देख लीजिए, गिनती बना करके देख लीजिए आपकी क्या क्या आदत है। अब वो आदत चाहे कैसी भी है, वो आदत चाहे आपकी स्कूल जाने की है, वो आपकी रेगुलरिटी है। वो आदत आपकी जिम जाने की है, वो आपकी रेगुलरिटी है। अब चाहे आप जिम दो दो दिन में एक बार जाएं, स्कूल आप रोज जाएं, स्कूल आप एक सप्ताह में जाएं, कॉलेज आप एक सप्ताह में जाएं, लेकिन एक बार नहीं, बार बार जाएं वहां पर। एक सप्ताह में गए, फिर दूसरे सप्ताह गए, तीसरे सप्ताह गए, रोज गए, आज गए, कल गए, परसों गए, तरसों गए, या दो दिन में दो दो दिन बाद कोई चीज कर रहे हैं आप। यानी हैबिट का मतलब क्या होता है? आप देखिए, हैबिट कंसेप्ट क्या है कि कोई भी चीज है, हैबिट कब होती है? वो तब होती है जब वो एक बार से ज्यादा की जाए और निरंतरता पे की जाए। यहाँ निरंतरता का तात्पर्य जो है ना, वो बिल्कुल भी ये नहीं है कि भाई निरंतरता का मतलब ये हो गया कि साहब आपको रोज जाना है। निरंतर मतलब कोई काम एक बार से ज्यादा हो रहा है और इंटरवल्स पर हो रहा है, मतलब रेगुलरिटी में। अब वो रेगुलरिटी चाहे तो रोजाना की रेगुलरिटी है, चाहे वो दो दो दिन के बाद की रेगुलरिटी है, चाहे वो तीन तीन दिन के बाद की रेगुलरिटी है, चाहे वो सप्ताह में एक बार की रेगुलरिटी है। मतलब वो चीज क्रमवार तरीके से होनी चाहिए, क्रम उसका बार बार आना चाहिए। सप्ताह में अगर आप कोई चीज देखते हैं तो मतलब कोई काम आप संडे के संडे करते हैं, कपड़े धोने का काम आप संडे 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 करते हैं, लेकिन आप हर संडे करते हैं, तो वो हो गया हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन का मतलब ये नहीं कोई भी काम को रोज करते हैं। हाँ, कोई काम आप रोज करते हैं, जैसे स्कूल काम आपका रोज का हो सकता है, और रोज का ही होता है स्कूल जाने का काम। अगर आप स्कूल रोज नहीं जाते हैं, इसका मतलब कि अच्छी बात नहीं है, तो वो रोज वाली चीज है। अगर आप जिम एक एक दिन छोड़ करके जाते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन आपको एक एक दिन छोड़ करके जाना चाहिए। अगर आप सप्ताह के सप्ताह अपने कपड़े धोते हैं तो सप्ताह के सप्ताह वाली चीज हो जाती है, तो वह एक्शन है हैबिचुअल। तो हैबिचुअल मतलब एक बार से ज्यादा कोई भी काम जब आप करते हैं तो हैबिट हो जाती है। लेकिन हैबिट का मतलब ये नहीं है कि आप उस काम को रोज करें, लेकिन जब भी करते हैं तो आप बराबर बराबर करते हैं उन चीजों को, मतलब बराबर बराबर अंतरालों पे करते हैं, जो इक्वल इंटरवल्स पे करते हैं वो काम। इक्वल मतलब आज संडे को किया तो नेक्स्ट संडे, फिर अगला संडे, फिर यानी वो इंटरवल्स बांट देते हैं आप। अब वो इंटरवल चाहे तो छोटे हो सकते हैं, छोटे मतलब रेगुलर इंटरवल हो सकते हैं, एक एक दिन का गैप हो गया तो वो गैप थोड़ा थोड़ा हो गया, ज्यादा हो गया तो दो दिन का, ज्यादा हो गया तो तीन दिन का, और ज्यादा हो गया तो पांच दिन का, और ज्यादा हो गया तो सप्ताह भर का। महीने महीने आता है। मान लीजिए आपको किस्त देनी पड़ती है मकान की, तो महीने का महीना होता है। अब वो एक हैबिट है कि आप देते हो किस्त, ठीक है ना, आप रोज किस्त नहीं देते हो, महीने का महीने किस्त देते हो, ईएमआई जिसको बोलते हैं। तो वो हो गया आपका हैबिचुअल एक्शन, ठीक है ना। तो कुछ हैबिट ऐसी होती है कि जो मतलब उनके बीच का जो इंटरवल होता है वो ज्यादा होता है। कुछ हैबिट ऐसी होती है जिनका इंटरवल बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से है, ठीक। कोई आदमी अगर एक्सरसाइज करता है, सुबह शाम दोनों टाइम करता है, तो उसकी हैबिट है, तो एक दिन में वो दो बार कर रहा है, तो फिर वो पर डे दो दो बार करेगा एक्सरसाइज, सुबह शाम सुबह शाम। तो लेकिन हैबिट का मतलब क्या हुआ? कोई भी काम एक बार से ज्यादा किया जाए और इक्वल इंटरवल्स पे किया जाए। कई बार अनइक्वल इंटरवल्स पर भी काम होता है, लेकिन फिर भी वो रेगुलरिटी में होता है कि कभी कोई आदमी आपके पास 7 दिन में आया, 5 दिन में आया, फिर 5 दिन में आया, 7 दिन में आया, फिर 4 दिन में आया, फिर 2 दिन बाद आया, फिर 3 दिन बाद आया, फिर 7 दिन बाद आया, लेकिन वो एक बार से ज्यादा बार आपसे मिल रहा है। तो कई बार अनइक्वल इंटरवल्स को भी हम लोग हैबिचुअल एक्शन बता देते हैं।
तो यहां पर मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं कि हैबिट का मतलब कोई रेगुलरिटी ऐसा नहीं होता कि रोज कोई काम हो उसको हम हैबिट बोलते हैं। हैबिट मतलब एक बार से ज्यादा किया गया कोई भी काम, अब वो चाहे इक्वल इंटरवल्स पर हो रहा है या वो अनइक्वल इंटरवल्स पर हो रहा है, चाहे उनके इंटरवल के बीच का गैप ज्यादा है चाहे कम है, लेकिन वो काम एक बार से ज्यादा हो रहा है और होता ही चला जा रहा है प्रेजेंट में, यानी वो काम होने से रुक नहीं रहा, तो हम उसको हैबिचुअल एक्शन बोलते हैं। किसका हैबिचुअल बोलते हैं? हैबिट इन प्रेजेंट बोलते हैं, यानी वर्तमान में की गई बात को बोलते हैं। यहां मेरा लिखना इतना जरूरी नहीं है जितना मुझे आपको ये बोलना जरूरी है, क्योंकि लोग बाग बड़ा दिक्कत होती है उनको कि भाई जब इस तरीके से जब बात की जाती है उनसे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं कि राहुल रीड्स अ न्यूज़पेपर डेली। डेली या एवरी मॉर्निंग, ठीक है। तो अगर उसकी आदत है तो मुझे एवरी मॉर्निंग लगाने की जरूरत तो है ही नहीं, लेकिन मान लो मैं लगा देता हूं तो कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि ये भी जरूरी नहीं है कि हर आदमी रोज रोज ही वो पढ़े। लेकिन अगर मान लो मैं सिर्फ ये लिखता हूं राहुल रीड्स अ न्यूज़पेपर, इसका मतलब ही हो जाता है कि वो रोज पढ़ता है, मतलब पढ़ता है। लेकिन एवरी मॉर्निंग लगाने से ये कंफर्म हो गया कि वो रोज सुबह पढ़ता है। अगर मान लो मैंने लिखा होता राहुल रीड्स अ न्यूज़पेपर, तो उसका मतलब भी हैबिट में ही आता है, क्योंकि तातीते जो होता है ना वो हैबिट में आता है, यानी एक बार से ज्यादा वाली चीजों को जब हम प्रेजेंट टेंस में जब वो चीज चल रही होती है तो हम उसमें तातीते का इस्तेमाल करते हैं, और जब तातीते का यूज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर के साथ में हिसिंग साउंड वाली वर्ब आएगी यहां, यानी सा का इस्तेमाल होगा। तो राहुल रीड्स, यहां पर वो पढ़ने का काम कर रहा है, तो वो पढ़ने वाली वर्ब हिसिंग साउंड के साथ आएगी। राहुल रीड्स अ न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, राइट। तो ये हो गया हमारा एक हैबिचुअल एक्शन। ठीक है, दूसरा हम कोई लिख सकते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति काम नहीं करता कुछ भी, है ना, तो लिख सकते हैं रमेश डज नॉट गो टू स्कूल। अब ये वो आदत है जो नहीं है, वो रेगुलरिटी में स्कूल जाता ही नहीं है, यानी ये रमेश है वो स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, तो कोई भी जो चीज है काम को नहीं किया जाए तो भी वो हैबिचुअल है, यानी रमेश स्कूल जाता ही नहीं, तो वो स्कूल को लगातार नहीं जाता, है ना, यानी जाता ही नहीं है तो हम लिखेंगे ये उसकी आदत है कि वो नहीं जाता। यहां पर आपको आदत शो हो रही है, स्कूल नहीं जाता जाता। ताती ते का जहां इस्तेमाल हो गया वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब देखिए यहां पर डज आ गया और नॉट आ गया। डज के बाद में अगर यहां पर स हिसिंग साउंड तो डू ने ले ली है, तो यहां पर रिपीटिशन ऑफ द हिसिंग साउंड नहीं होगा। जब एक बार डज में ये आ गया, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के बाद में वर्ब आ गई हिसिंग साउंड वाली, यानी डू। यहां पे रमेश डू तो होता ही नहीं, क्योंकि रमेश सिंगल है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के बाद में जो वर्ब आएगी ना वो हिसिंग साउंड वाली आएगी। अब यहां पे डज हो गया, डज, तो यहां पर गो में हिसिंग साउंड नहीं आएगा, क्योंकि डबल हिसिंग साउंड नहीं चलता, सिर्फ हिसिंग साउंड चलता है एक वर्ब के साथ में, और वो वर्ब कौन सी? जो कि सब्जेक्ट के साथ में लगी हुई होती है। ये है डज नॉट। डज नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड रूप जो है, उसका सिकुड़ा हुआ संकुचित रेस्ट्रिक्टेड जो रूप है वो है डजंट। तो स की आवाज आ गया यहाँ पे, उसके बाद में हमने जब स की आवाज आ गया तो मेन वर्ब को हमने खाली छोड़ दिया हिसिंग साउंड से, राइट। तो हिसिंग साउंड अप्लाइड इस पर नहीं होगी, राइट, क्योंकि ये सेंटेंस में डज आ गया, रमेश डजंट गो टू स्कूल। ये सेंटेंस हो गया। यहां पर भी इसकी आदत है कि भाई ये आदत बता रहा है कि नहीं जाता है, जहां तातीते आ गया ना वहां पर प्रेजेंट टेंस की, वो वर्तमान काल की यानी प्रेजेंट टेंस की आदत के बारे में वो सेंटेंस बताता है। लेकिन हैबिचुअल एक्शन में एक चीज ऐसी होती है कि हैबिचुअल एक्शन जो होता है ना वो टूट भी सकता है, ये सिचुएशन टूट सकती है, ये पक्की सिचुएशन नहीं है। रीड्स अ न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, इसका मतलब है कि वो रोज न्यूज़पेपर पढ़ता है, लेकिन मान लीजिए बाई चांस कभी न्यूज़पेपर नहीं आया
15 अगस्त को मान लीजिए छुट्टी होती है तो 16 अगस्त को पेपर नहीं आता, दिवाली को छुट्टी होती है तो दिवाली के अगले दिन पेपर नहीं आता। तो या तो न्यूज़पेपर नहीं आया तो उसका सीक्वेंस टूटेगा कि भाई वो एवरी मॉर्निंग नहीं पढ़ पाएगा, या कभी मान लो कि राहुल बीमार पड़ गए या राहुल कहीं चले गए, उनको कोई ऐसा काम है कि सुबह सुबह कोई काम करना पड़ गया और फिर वो अपने कामों में उलझ गए और जो काम होते हैं फिर वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाए। तो वहां पर राहुल की जो हैबिट होती है ना वो टूटेगी टूटेगी। तो एक बात याद रखना, ये भले ही हैबिचुअल एक्शन होता है, भले ही एक्शन हैबिचुअल है, लेकिन इसमें वो हैबिट ही क्या जो ना टूटे। हैबिचुअल एक्शन मतलब जहां हैबिट आ गया वहां पर वो हैबिट कभी ना कभी टूटेगी। तो इस हैबिचुअल एक्शन को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर जहां हैबिचुअल आ गया और वो काम कोई इंसान कर रहा है और उसमें कोई परिस्थिति अप्लाइड हो रही है तो वो परिस्थिति कभी टूट भी सकती है। यहां पर देखिए, रमेश डज नॉट गो टू स्कूल, रमेश स्कूल नहीं जाता है, लेकिन जब रमेश के घर पर लेटर आएगा स्कूल से तो रमेश को जाना पड़ेगा, लेकिन हाल फिलहाल वो स्कूल नहीं जाता है और ये उसकी आदत है कि वो एक बार से ज्यादा स्कूल मतलब रोज नहीं जाता, इसका मतलब लगातार वो स्कूल नहीं जा रहा है। यहां पर वो लगातार न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, हर सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी यहां पर श्योरिटी नहीं है ये कब न्यूज़पेपर बंद कर दे पढ़ना, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। और ये कब स्कूल जाना शुरू कर दे इसका भी कुछ पता नहीं है। हो सकता है स्कूल कल से जाना शुरू कर दे, पिताजी डांट मारे तो कर दे, या फेल हो जाए तो कर दे, या इसको खुद को कोई आत्मबोध हो जाए, कुछ ग्लानि आ जाए मन में, कोई गिल्टी कंसाइंस हो जाए तो वो चला जाएगा। तो ये एक्शन टूटते हुए भी ज्यादा टाइम नहीं लगता, हैबिचुअल एक्शन टूटते हुए ज्यादा टाइम नहीं लगता, यानी हैबिचुअल एक्शन फट से चेंज भी हो जाते हैं, लेकिन जब तक चलते हैं तब तक लगातार चलते हैं। कहने का मतलब है राहुल मान लीजिए इस दुनिया में नहीं हो, अचानक से चला जाए इस दुनिया से, तो क्या होगा, न्यूज़पेपर छूट जाएगा उसका उसी समय से। मेरे कहने का मतलब है हैबिचुअल एक्शन का कुछ पता नहीं होता, लेकिन वो जब तक चलता है लगातार चलता है, लेकिन हैबिचुअल एक्शन कट से एकदम टूट भी सकता है, लेकिन जब तक वो चलता रहता है तब तक उसको हम हैबिचुअल एक्शन इन प्रेजेंट मानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये टाइम और स्पेस बाउंड होता है। टाइम अगर अलग टाइप का हो गया तो इस तो हैबिट टूट जाएगी, स्पेस अगर हमने उसकी जगह चेंज कर दी राहुल की तो ये टूट जाएगा। तो ये टाइम और स्पेस बाउंड या बार्ड होता है कौन सा एक्शन, हैबिचुअल एक्शन। तो आज आपने देखा हैबिचुअल एक्शन के बारे में कि भाई हैबिचुअल एक्शन क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अगले मतलब जो वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन दूसरा कोई यूसेज बताऊंगा हैबिचुअल एक्शन के अलावा। ये हैबिचुअल एक्शन के अलावा हमारे प्रेजेंट टेंस में और क्या क्या यूसेजेस हो सकते हैं जहां पर हम इसका मतलब इस्तेमाल करते हैं। यहां आपने देखा एक बार सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट के बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और एस और बिना एस के या ईएस के, जैसा कि केस है, अगर यहां पर कोई नाम है कोई सिंगुलर है तो वो एस के साथ में आएगा। यहां पर डस पहले आ गया इसलिए यहां पर गो को हमने एस के साथ में हिसिंग साउंड के साथ में इसको अप्लाइड नहीं किया, क्योंकि एक बार में आप एक जगह पर ही हिसिंग साउंड दे सकते हो और वो हिसिंग साउंड आप वर्ब जो कि सब्जेक्ट से जुड़ी होती है ना वहां पर आप हिसिंग साउंड पे अप्लाई करते हो। उसके बाद में अगर मेन वर्ब है तो उसको फ्री कर दोगे आप, क्योंकि डू डस के बाद में मेन वर्ब आती है और फिर आप उसको फ्री करना ही होता है हिसिंग साउंड से, राइट। अगर सब्जी आप एक बार मतलब नमक एक बार आप डाल दें सब्जी में तो दूसरी बार आप नहीं डाल सकते नमक, है ना, तो आप डाल सकते हैं ना कोई और डाल सकता है, एक बार की सब्जी में एक बार ही नमक डलता है, ये मान लीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपके समक्ष दोबारा से प्रस्तुत होऊंगा, लेकिन इसके दूसरे यूसेज के साथ में जो कि हैबिचुअल एक्शन से अलग होगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।